Assalamualaikum class, my name is Aisha Rani and topic of my presentation is persuasion. Today the topic given to me was the goals of persuasion. So we discuss about goals of persuasion. First of the few points of persuasion are as follows: obtaining information and some object. कोई इन्फॉर्मेशन लेना और या कोई ऑब्जेक्ट लेना, ऑब्टेनिंग परमिशन लेना, गेटिंग समवन टू डू फेवर, किसी को लेना कि जो हमारी फेवर करे परसुएट करने में, चेंजिंग समवन्स ओपिनियन, किसी के ओपिनियन को चेंज करना, गेटिंग समवन टू एंगेज इन सम एक्टिविटी, किसी को किसी एक्टिविटी में इंगेज करना, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड समवन्स पर्सनल हैबिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है ना वो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी रुझान किसी और चीज़ की तरफ होता है और वो कुछ और बनना चाह रहे होते हैं, उनका या बिज़नेस में जाना चाह रहे होते हैं, इसी तरह तो यानी कि ये एक डिफरेंट दोनों के डिफरेंट एम्बिशंस हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को परसुएट करते हैं ताकि वो अच्छा प्रोफेशन चूज़ करें। हाउ टू परसुएट अदर, ट्रस्ट ज़रूरी है, इमोशनल तरीके से हम दूसरों को परसुएट कर सकते हैं, और लॉजिक लाजमी होनी चाहिए, इंटरनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हेल्पिंग द परसुएडर को ज़रूर हेल्प करना चाहिए। जब तक हम परसुएडर को इनकरेज नहीं करेंगे तो वो ऐसे आगे कैसे जा सकते हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। गेटिंग समवन टू डू समथिंग, किसी को लेना चाहिए कि वो समथिंग अगेंस्ट सेल्फ इंटरेस्ट। अगर एक है बच्चा, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ की तरफ है, लेकिन उसके पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी है कि पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, चिल्ड्रन कुछ और चाहते हैं, दोनों की एम्बिशंस अलग हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को कन्विंस करते हैं, परसुएट करते हैं कि वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चले। Goals of persuasive speaking. The ultimate goal of persuasion is action. जो इसका एक है वो एक्शन ही है, हम एक्शन लेते हैं तो ही कुछ होता है। दैट इज़ सक्सेसफुल परसुएशन विच रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग बिहेवियर, जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर को चेंज करता है, चेंजेस एग्जिस्टिंग बिहेवियर, और एंड लीड टू अ न्यू बिहेवियर, और एक नए बिहेवियर की तरफ हमें ले जाता है। और the author tries to convince the reader to do or believe something. जो ऑथर है वो अपनी बुक्स लिखता है और उसमें वो लिखता है कि वो कन्विंस कर रहा होता है कि उसके बिलीव किया जाए उसकी लिखे हुए पर, और रीडर जो है ना वो उससे इंस्पायर्ड होता है और वो जो इंस्पायर्ड होके उससे पढ़ता है मज़ीद। Sub goals of persuasion. There are few sub goals which are as follows: adoption, discontinuance, deterrence, and continuance. Adoption, an action that asks listener to demonstrate their acceptance of an attitude, belief, or a value by performing the action suggested by the speaker. जैसा कि आपको कोई बता रहा है, आप उस पर अमल करते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं, आपका उसमें बिलीफ होता है, आप उसको वैल्यू दे रहे होते हैं, और तब आप जाके वो एक्शन लेते हैं। अज्यूम, एग्जाम्पल में इसकी ये लेंगे, अज्यूम यू नेवर वांटेड टू डोनेट अ ब्लड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते, बट देन यू सी अ कमर्शियल प्लीडिंग फॉर ब्लड टू हेल्प विक्टम्स ऑफ अ रिसेंट डिज़ास्टर, लेकिन आप फिर देखते हैं कि एक कमर्शियल देखते हैं जिसमें रिसेंट जो है उसके लिए ब्लड नेसेसरी है, तो आप वो ब्लड डोनेट कर देते हैं, और नेक्स्ट डे जो है ना आप अडॉप्शन इख्तियार किए हुए होते हैं, आप दूसरों को भी कह रहे होते हैं कि ये हमें करना चाहिए, और ये एक किस्म की आप एडवर्टाइजमेंट खुद से कर रहे होते हैं कि ये अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा डिसकॉन्टिनेंस, जो अडॉप्शन था उसका तो मतलब हमें एक अच्छी चीज़ को आगे फैलाना है, और इसको है कि हमें बुरी चीज़ों को स्टॉप करना है।
बिल्कुल ये उसके ऑपोजिट है. द ऑपोजिट ऑफ अडॉप्शन, व्हेन योर एक्शन गोल इज डिसकंटिन्यूअंस, यू वांट योर लिसनर टू स्टॉप डूइंग समथिंग. आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक एनजीओ चला रहे हैं, उसमें यह है कि आपने लोगों को रोकना है कि वो ड्रग्स यूज़ ना करें, वो बुरी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, सिगरेट नोशी वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, इन चीज़ों से अवॉइड करें. तो आप उनको कन्विंस करेंगे और उनको आपकी तमाम तर यही होगी कि आपने उनको कैसे कन्विंस करना है कि वो इसको छोड़ दें. You want your listeners to stop using illegal drugs, so you focus on all the problems. आप उन तमाम प्रॉब्लम्स को पे फोकस करते हैं जो इस ड्रग्स को रोकने में हेल्पफुल है. और इसके बाद है deterrence, an action goal that asks the listener to demonstrate their acceptance of an attitude, belief or a value by avoiding a certain behavior. आपका एक certain behavior है, आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई चीज़ नेसेसरी नहीं है, आप उसको ना लें. आपको कोई चीज़ नेसेसरी है, आप उसको लें. ये उस चीज़ की तरफ है. और इसकी एग्जांपल में ये आ जाता है, इफ़ यू डोंट ईट जंक फूड, अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो अभी ना स्टार्ट करें. इफ़ यू डोंट ओन अ गन, डोंट बाय वन, अगर आपके पास गन नहीं है तो आप ना खरीदें. Continence, an action goal that asks the listener to demonstrate their acceptance of an attitude, belief, or value by continuing to perform a certain behavior. उस बिहेवियर को आपने कंटिन्यू करना है. एक हमने पढ़ा है डिसकंटिन्यूस, उसमें हमने रोकना है चीज़ों को, लेकिन इसमें हमने कंटिन्यू करना है. जो हमारे लिए बेहतर है हमने उसको कंटिन्यू करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कीप जॉगिंग फॉर योर हेल्थ, कीप रीडिंग फॉर योर प्लेयर. और इस तरह बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें डेली लाइफ में हमें मिल जाती हैं कि हम कुछ हमें एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं कि हमें ये करना चाहिए. जैसे कि अब एडवर्टाइजमेंट की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम जब बाहर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बहुत से होते हैं जिनसे जो मतलब आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि हमें ये ले लें, ये इतने % ऑफ है, ये इतने % ऑफ है. या कहीं पोस्टर लगा होता है, कहीं बैनर लगा होता है, कहीं एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स होते हैं. तो वो हमें परsuade कर रहे होते हैं कि हमें ये लेना चाहिए. और इसी तरह ये परsuasion सारा है, हमने कन्विंस करना है दूसरों को कि वो हमारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें या हमारी बताए हुए मशवरे इस्तेमाल करें, या फिर हम हमारी बताई हुई चीज़ों को यूज़ करें. दैट्स इट.